नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज़ में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज यहाँ पे मैं डिस्कशन करूँगा कुछ इम्पोर्टेंट्स कंपनी के बारे में, जिसकी चर्चा हमेशा आपके साथ मैं करते आया हूँ और जिसका चर्चा हमेशा मैं आपके साथ करूँगा, क्योंकि सारे कंपनीज़ के इन्फॉर्मेशन आपके लिए एक बेस्ट पोर्टफोलियो क्रिएट करके देंगे। क्योंकि ये इन्फॉर्मेशन आप हमेशा लेते रहेंगे, तो आपको किसी भी कंपनी से डर नहीं लगेगा इन्वेस्टमेंट करने के लिए। क्योंकि देखिए कंपनी के अंदर क्या चल रहा है, कंपनी के अंदर क्या हो रहा है, सब कुछ इन्फॉर्मेशन ये जो डेटा मैं आपको दिखाता हूँ, इसी के अंदर छुपे हुए हैं। तो इसी तरीके से डेटा देखकर ही मैं खुद निवेश करता हूँ। तो आप भी इस तरीके से डेटा को फॉलो करिए और लॉन्ग टर्म के लिए एक पोर्टफोलियो क्रिएट करिए। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले मैं रिक्वेस्ट करूंगा, चैनल को अभी तक जितने सारे दोस्तों ने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज कर लीजिएगा। और जितने सारे दोस्त अभी तक टेलीग्राम को ज्वाइन नहीं किया और ट्रेडिंग करना चाहते हैं, देखिए आप बहुत सारे लोग मुझे कमेंट किया, सर मैं जॉब करता हूँ तो मैं कैसे ट्रेडिंग करूँ, मैं बिजनेस करता हूँ मैं ट्रेडिंग कैसे करूँ। देखिए उसके लिए आप स्विंग स्विंग ट्रेडिंग करिए, उसके लिए आप शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग करिए, जहाँ से आपको अच्छा खासा फायदा मिलेगा। मैं जो खुद ट्रेड लेता हूँ वही ट्रेड मैं आपको देता हूँ। और मेरा स्विंग ट्रेडिंग का अच्छा फॉर्मूला है, 1:3 रेशियो का टारगेट होता है। अगर आपको लॉस भी हुआ तो 1% का होगा और टारगेट हुआ तो 3% का होगा। तो एक अच्छा खासा एक 1:3 रेशियो का टारगेट आपको मिलेगा। 3% नहीं, 3 गुना होगा। माफी चाहता हूँ, परसेंट बोल दिया। तो सबसे पहले मैं जिस कंपनी के बारे में डिस्कशन करूंगा वो इंडिया के सबसे पॉपुलर आईटी सेक्टर कंपनी है, जिसका नाम है टाटा एल्क्सी। देखिए टाटा एल्क्सी के बारे में बात करूं तो कंपनी का प्राइस देख के बहुत सारे लोग भाग जाएंगे, मगर एक चीज मैं आपको बता दूं, अगर आपको सही कंपनी में निवेश करने का मौका मिले और जो कंपनी आपको फ्यूचर में मल्टीबैगर रिटर्न देने का कैपेबिलिटी रखते हैं, तो उस कंपनी के ऊपर आज से कितना भी प्राइस हो उसके ऊपर निवेश जरूर करना। तो देखिए मेरा ये अटेंशन नहीं है कि मैं आपको ये बोल दूं कि कल जाके इसके ऊपर निवेश करना। तो उसके लिए कुछ पैरामीटर्स, कुछ टाइम, कुछ वैल्यूएशंस देखना पड़ता है, उसके ऊपर निवेश करिएगा। तो 5 दिन में इस कंपनी का चार्ट पर ओपन कर दूं तो कंपनी 1% तक लॉसेस में है। तो कंपनी एक मंथ में देखिए 5% तक तेजी, मतलब 5% का आपको प्रॉफिट दिया। एक शानदार मोमेंटम देखने को मिला है, मगर यही खत्म नहीं हुआ। मेन जो पॉइंट है वो 6 मंथ में आपको दिखेगा। कितना? 10% तक लॉस। और एक साल में कंपनी 20% से 21% तक लॉस दे चुके हैं। इसी का ही तो आपको फायदा उठाना चाहिए। जो कंपनी एक टाइम 10,000 के आसपास चल रहा था, आज वो आपको 6,000 में मिल रहा है। इसका मतलब कंपनी 4,000 पॉइंट के नीचे मिल रहा है। तो इसका ही फायदा आपको उठाना चाहिए, क्योंकि इस कंपनी का जो बिजनेस मॉडल है ना, आप देखेंगे तो चौंक जाओगे। मैक्सिमम चार्ट पर ओपन कर दो तो कंपनी 17,000% का रिटर्न दिया। देखिए कुछ लोग पहले, बहुत सारे लोग कहेंगे सर जो लोग 2000 सालों में 2002 सालों में निवेश करके रखे थे तो उसको फायदा मिला। ऐसे बिल्कुल भी नहीं। अगर आप कोविड में भी निवेश करके रखे थे ना, तब इसका प्राइस था कितना? 700 रुपीज के आसपास। तो 700 रुपीज से कंपनी का जर्नी हुआ 10,000 तक। तो इसका मतलब कंपनी यहाँ पे आपको 1000% का रिटर्न दे चुके हैं। तो ये बात भी आपको याद रखना है। तो क्या इस कंपनी के ऊपर निवेश करना सही होगा? तो कुछ पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको बता दूं, टाटा एल्क्सी एक ऐसी कंपनी है जो सेक्टर वाइज आप देखेंगे, इसका बिजनेस मॉडल के हिसाब से देखेंगे, तो देखिए कंपनी टेलीकॉम, देखिए वर्ल्ड के लार्जेस्ट देखा जाए तो आईटी सेक्टर कंपनी है, प्रोवाइडिंग डिजाइनिंग, यहाँ पे देख सकते हैं प्रोवाइडर ऑफ डिजाइन एंड टेक्नोलॉजी सर्विसेज कंपनी है। साथ ही साथ देखिए ऑटोमोटिव, जैसे देखिए ऑटोमोटिव में क्या काम करते हैं, आप सेमीकंडक्टर नाम तो सुने होंगे। तो सेमीकंडक्टर जो मैन्युफैक्चरिंग, सेमीकंडक्टर के जो सॉफ्टवेयर्स लगते हैं, उसी के प्रोजेक्ट के ऊपर कंपनी काम करते हैं। जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, मीडिया, कम्युनिकेशन, हेल्थ केयर, इस प्रोग्राम में कंपनी काम करते हैं। कंपनी बैंक्स और देखा जाए तो बैंक्स के साथ साथ फाइनेंस कंपनी के ऊपर उतना ज़्यादा फोकस नहीं रखे हैं। कंपनी इलेक्ट्रॉनिक्स, साथ ही साथ मशीन मैकेनिकल डिजाइन, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, तो इस तरीके से प्रोजेक्ट के ऊपर कंपनी काम करते हैं। और सबसे जो बड़ी बात है कंपनी का, जो रेवेन्यूज है, वो रेवेन्यूज मेजर आते हैं यूरोप कंट्री से। 36% रेवेन्यूज यूरोप से आते हैं, अमेरिका से 36%, इंडिया से 13%, और बाकी जो वर्ल्ड के कंट्रीज है उसमें 14%। तो मेजर रेवेन्यूज अमेरिका से और यूरोप से आ रहा है। तो इसीलिए यूरोप और अमेरिका में अभी रिसेशन के चलते हुए, इन्फ्लेशन बढ़ जाने के कारण, तो स्लो डाउन चल रहा है इकोनॉमिकली। तो उसके बेसिस में देखा जाए तो एक मतलब आईटी सेक्टर के ऊपर हमेशा प्रेशर है, अभी भी प्रेशर है। जब एक क्राइसिस खत्म हो जाएगा तब आईटी सेक्टर बहुत तेजी से भागेगा। मैं आपको बार बार बोलता हूँ, सही कंपनी आपको अगर सस्ते दामों में मिले तो उसका फायदा उठाना चाहिए। देखिए आप एग्जाम्पल कोविड के टाइम में देख चुके हैं। तो रही बात इस कंपनी के, मैं 2 पॉइंट्स आपके साथ शेयर करूंगा। पहली बात, कंपनी डेट फ्री है।
दूसरी बात कंपनी के वैल्यूएशन के हिसाब से थोड़ा-सा आपको ज़्यादा देखने को मिलेगा। प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में बात करें तो कंपनी का ओपीएम देखकर आपको समझ में आ जाएगा कंपनी किस तरीके से ग्रोथ कर रहा है। जो पहले 26% आसपास था, अभी 31% के आसपास बन चुके हैं। कंपनी आपको धमाका रिटर्न दे दिया, 50%, 40%, 100% इस तरीके से रिटर्न दिया। सिर्फ रिटर्न दिया ऐसे नहीं है, कंपनी का रिटर्न ऑफ इक्विटी, प्रॉफिट ग्रोथ, सेल्स ग्रोथ, हर पैरामीटर्स आपको पॉजिटिव दिखेगा। तो रही रही बात कंपनी के कैश फ्लो का, तो कंपनी कैश फ्लो को भी मेंटेन किया अच्छी तरीके से, तो इस बात को भी आपको याद रखना होगा। तो इन्वेस्टर के बारे में बात करूँ, तो इन्वेस्टर भी अच्छा खासा निवेश करके रखा है। जैसे देखिए प्रोमोटर के बाद एफआईएस के पास होल्डिंग ज़्यादा है, डीएस के पास छोटा-मोटा है और पब्लिक के पास ज़्यादा होल्डिंग है। तो इस कंपनी के बारे में सिर्फ एक ही बात कहूँगा, लॉन्ग जर्नी के लिए सोचिए, शॉर्ट टर्म के लिए कुछ भी हो सकते हैं। अब अगर आप लॉन्ग जर्नी के लिए सोचेंगे तो एक अच्छा खासा फ़ायदा आपको मिल सकता है। फिर भी आप स्मार्ट इन्वेस्टर हैं, उस हिसाब से ज़रूर इसके ऊपर एनालिसिस करिए। सेकंड जो कंपनी है जिसके ऊपर प्रोमोटर ने अच्छा खासा माल बेच दिया, कितना माल? करीबन-करीबन 30% से भी ज़्यादा माल बेच दिया। तो वो कंपनी कौन-सा है? उसके बारे में बात करूँ तो कंपनी का नाम आप देख सकते हैं, हार्डवेयर इंडिया लिमिटेड। तो आप कहेंगे सर ये कंपनी काम क्या करता है? इसका कंपटीटर दिखा दूँ तो मैं आपको पता चलेगा। कंपनी एक ट्रेडिंग बिज़नेस में है। मतलब खुद कंपनी प्रोडक्ट को सेल करते हैं दूसरे दूसरे कस्टमर को। इस कंपनी के ऊपर आप ध्यान से देखिएगा, कंपनी के पैरामीटर्स के हिसाब से बता रहा है कंपनी एक माइक्रो कैप टाइप कंपनी है। दूसरी बात, कंपनी का पी रेशियो बहुत हाई वैल्यूएशन में है। तो शायद कंपनी का देखिए प्रोमोटर के पास होल्डिंग कितना है? 43% है। और इस होल्डिंग में पहले कंपनी का जो होल्डिंग था, कंपनी जो होल्डिंग दिखा रहे थे, उस हिसाब से देखा जाए तो कंपनी का जो होल्डिंग है, वो कम कर दिया गया है। अगर इन्वेस्टर के बारे में बात करूँ तो प्रोमोटर के पास 2018 में 68% का होल्डिंग था। वो कंपनी 2020 में होल्डिंग बढ़ा चुके थे 74%। उसके बाद देखिए कंपनी ने क्या किया, होल्डिंग को बेच दिया। 2022 तक कंपनी का दिसंबर मंथ तक ठीक-ठाक था 74.83% और अभी उसका होल्डिंग बन चुका है 43%। तो कंपनी का जो होल्डिंग है अराउंड अराउंड आप बोल सकते हैं कि 40% से 40% 44% के आसपास यहाँ पे स्टेक उन्होंने बेच दिया। तो एक अच्छा खासा शेयर प्रोमोटर ने बेच दिया। तो इसका फायदा कौन उठाया? अगर इसका फायदा अगर एफआईएस और डीआईएस उठाता तो मैं इस कंपनी के ऊपर एक पॉजिटिव साइंस मान लेता। इस कंपनी का फायदा उठाया पब्लिक ने। पब्लिक को लग रहा है कि अच्छा खासा कंपनी मिल गया सस्ते में, तो इसलिए उस कंपनी के ऊपर टूट पड़ा। पहले 25% होल्डिंग था, आज 55% का होल्डिंग है। इसका मतलब होल्डिंग डबल से भी ज़्यादा कर चुके हैं। तो यही गलतियाँ पब्लिक करते हैं, तो आप भी मत गलती करिए, मतलब गलतियाँ मत करिए। इस तरीके से कंपनी के ऊपर निवेश करके आपका पैसे को मतलब ज़्यादा से ज़्यादा रिस्की ज़ोन में मत डालिए। बाकी आप एक बार रिसर्च करना इस कंपनी के ऊपर। अगर आप इस कंपनी का डिटेल्स वीडियो जानना चाहते हैं तो मुझे कमेंट करिएगा, मैं आपको ज़रूर डिटेल्स वीडियो बना के दूँगा। थर्ड जो कंपनी है जिसके बारे में डिस्कशन करूँगा, उसका नाम है डी-मार्ट। आप सभी जानते हैं एवेन्यू सुपरमार्ट के बारे में, तो इसके ऊपर मैं बहुत बार वीडियो आपको बना के दिया। इसकी चर्चा मैं बार-बार करूँ तो कम पड़ जाएगा क्योंकि कंपनी के ऊपर कंटिन्यूअसली प्रेशर देखने को मिलता रहता है। कंपनी 6 मंथ में देखा तो 20% तक लॉसेस दिया। 1 साल में कंपनी 13% का लॉसेस दिया। 5 साल में कंपनी ने प्रॉफिट दिया और मैक्सिमम में कंपनी 450% का रिटर्न दिया। तो इस कंपनी के ऊपर मैं बार-बार बोलता हूँ, हमेशा फोकस रखना चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए, क्योंकि इस कंपनी का बिज़नेस मॉडल्स के साथ-साथ इसका जो ओनर है, वो इंडिया के सबसे बड़ा इन्वेस्टर के साथ-साथ सबसे एक स्मार्ट बिज़नेसमैन भी है। तो उनका जो थिंकिंग है, उनका जो बिज़नेस मॉडल्स है, तो आप सोचेंगे और स्टडी करेंगे डीमार्ट के बारे में, तो आपको पता चलेगा। डीमार्ट का जो मेन बिज़नेस है, चाहे कल कल जाके एक चीज़ मैं आपको दिखा देता हूँ, चलो मैं आपको यही चीज़ आपको दिखा देता हूँ, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। देखिए, आप कहेंगे सर कंपनी के पास कर्जा है, जितना कर्जा है उससे कई गुना ज़्यादा कंपनी के पास रिज़र्व है। इस बात को भी आपको याद रखना होगा। रही बात कंपनी का लायबिलिटीज़ का, तो कंपनी के ट्रेडेड पेबल्स में कंपनी को ज़्यादा पैसा देना नहीं पड़ेगा, सिर्फ 1000 करोड़ का पैसा देना पड़ेगा। अगर एसेट के बारे में बात करूँ तो एक चीज़ आप ध्यान रखना, कंपनी का लैंड एंड बिल्डिंग, इस दोनों में कंपनी का सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट है। खुद का लैंड है और खुद का बिल्डिंग है। इसका मतलब कंपनी जो लैंड एंड बिल्डिंग को खरीद के रखे है, खुद के प्रॉपर्टी बना के रखे है, कल जाकर उसका बिज़नेस में कुछ दिक्कत भी आए, तो वो इस लैंड और प्रॉपर्टीज़ को बेचकर पैसा बहुत ज़्यादा कमा सकते हैं। तो यही सबसे ज़्यादा मुझे बेस्ट पॉइंट लगा क्योंकि इस कंपनी का जो ओनर है, वो है राधा किशन दमानी जी। इनके पास सबसे ज़्यादा होल्डिंग है, उनके पास करीबन-करीबन 23% होल्डिंग है, पहले 34% का होल्डिंग था। तो इस कंपनी ने क्वार्टर 4 का रिजल्ट आने वाला है, उससे पहले ही एक धमाका अपडेट दे चुके हैं, क्योंकि इस कंपनी के ऊपर आप देखेंगे तो इंस्टीट्यूशन
धीरे-धीरे करके खुद का होल्डिंग इंक्रीज़ करा है। तो इसीलिए इस कंपनी के ऊपर फ़ोकस रखिएगा। रही बात इसका चार्ट पैटर्न की, तो मैं आपको एक सपोर्ट ज़ोन क्रिएट करके दिया हूँ। अगर इस सपोर्ट के नीचे ट्रेड करने लग गया, तो सोचना कंपनी 2647 रुपीज़ तक आ सकते हैं। तो एक रेंज है, इस रेंज तक आ सकते हैं। बाकी आपका क्या राय है इस कंपनी के ऊपर? ज़रूर कमेंट करना। आप कौन-सा लेवल में इन्वेस्ट करके रखे हैं? ज़रूर कमेंट करना। तो मेरे पास भी इस कंपनी की हिस्सेदारी है। तो मेरे पास लेवल जो है बहुत नीचे साइड से मैं बाय करके रखा हूँ और हायर साइड में भी एक बाइंग यहाँ पे करके रखा हूँ। मेरे इस साइड का जो बाइंग है वो लॉसेस में है। कोई बात नहीं, मैं लॉन्ग टर्म जर्नी के लिए सोच के रखा हूँ। ऐसे नहीं कि मैं 1 साल 2 साल के लिए है, मैं करीबन-करीबन 5-10 साल तक होल्ड करूँगा। तो कंपनी का परफॉर्मेंस के हिसाब से बेस्ट कंपनी है। बाकी आपका क्या राय है मुझे ज़रूर कमेंट करना और इस तरीके से इन्फॉर्मेशन पाने के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी करना। और ये वीडियो टोटली एजुकेशन पर्पस में था। कोई बाय एंड सेल का रिकमेंडेशन नहीं था। एक बार रिसर्च करना, उसके बाद डिसीजन लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपना ख्याल रखिए। बाय बाय।